Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to read Listen to A Gift of Chappals. Chappals, footwear, slippers, flip-flops, बहुत सारे नाम इन्हें दिए जाते हैं. लेकिन एक चप्पल आप कभी शायद आपको अब हैरानी हो रही होगी सुनकर कि एक चप्पल भी किसी के लिए बहुत कीमती तोहफा हो सकता है. ये कहानी है मृदु की, जो एक यंग गर्ल है, मद्रास में रहती है. अब उसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है ऑब्वियसली. अपनी तापी के साथ रहती है. तापी यानी ग्रैंड मदर, दादी, और ताता यानी कि ग्रैंडफादर. एक दिन तापी उसे उसकी आंट के घर ले जाती है, रुक्कुमनी के घर. अब वहाँ वो अपने कजन्स से मिलती है, लल्ली, रवि और मीना. अब आगे क्या हुआ, किस तरह से एक जोड़ी चप्पल किसी के लिए बहुत कीमती तोहफा बन गया, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला मुस्कुराकर. रवि, ये वहाँ से कहानी शुरू हुई है हमारी, जब मृदु अपनी तापी के साथ रुकुमनी के घर जाती हैं. रवि और मीना उसके कजिन्स, मृदुज कजिन्स हैं ये दोनों. इन दोनों ने ये दोनों भी दौड़ कर आए और मृदु को घर के अंदर खींच लिया. रवि ने तुरंत कि अंदर आओ. बच्चे एक दूसरे से मिलने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने कहा, मुझे मेरे स्लीपर्स तो निकालने दो. साउथ में, हमारे यहाँ तो फिर भी नॉर्थ में इतना चलन नहीं है, लेकिन वहाँ अक्सर लोग क्या करते हैं, घरों के बाहर ही अपने फुटवियर निकालते हैं. हमारे यहाँ पहले भी था, घरों के बाहर ही अपनी चप्पलें निकाल देते हैं और अंदर के लिए अलग पेयर होता है, या वो जनरली बेयरफुट रहते हैं. She set them out neatly near a pair of large black ones. मृदु ने अपने फुटवियर निकाले और बाहर ही दरवाजे के बाहर देखा कुछ बड़ी बड़ी ब्लैक चप्पल, कुछ एक जोड़ी चप्पल वहाँ निकली हुई थी. उनके साथ ही उसने भी रख दी. Those were grey actually with dust. और काफ़ी पुरानी थी वो, क्योंकि धूल मिट्टी से, बिल्कुल धूल से अटी हुई थी, ग्रे हो चुकी थी. ब्लैक कलर था उसका, लेकिन अब वो ग्रे कलर की दिखाई दे रही थी धूल की वजह से. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. जब चप्पल पुरानी हो जाती है, उस पर धूल जम जाती है, तो हमारे पैरों के निशान उस पर छप जाते हैं, विशेष तौर से टोज के, उंगलियों के आगे. तो हर टो का यानी पैरों की उंगलियां उसमें आगे छपी हुई थी, दिखाई दे रही थी. इतनी पुरानी चप्पल थी. मैं आपको ये बात क्यों स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि लेसन के एंड में हमें दोबारा से पढ़ने को मिलेगा. The marks for the two big toes were long and scrawny. ये जो मार्क्स थे, लग रहा था कोई दो बड़े बड़े पंजे हैं, यानी किसी का पाँव बड़ा है, लेकिन स्क्रॉनी थे, यानी दुबले पतले, थिन थे. काफी कोई दुबला पतला सा इंसान होगा. मृदु did not have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास इतना समय नहीं था कि देखे ये किसकी फुटवियर हैं. Because Ravi dragged her to the backyard. क्योंकि उसका कजन रवि उसे ड्रैग होता है खींचते हुए, लगभग खींचते हुए उसे बैकयार्ड तक लेकर गया. क्यों, वहाँ क्या था, उसने छिपाया हुआ था एक किटन को, एक बिल्ली को, बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. और वहाँ उसे लेकर गया एक कड़वी बेर थे, कड़वे से, उसके पीछे उसकी झाड़ी थी, बुश होता है झाड़ी, उसके पीछे वो लेकर गया. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten. क्यों लेकर गया, उसे दिखाना चाहता था कि उसने अपने घर में एक किटन को छिपाया हुआ है. एक फुटबॉल, फटी हुई सी फुटबॉल थी, और उसमें उसने बोरी बिछा रखी थी, कुछ रेत भर रखा था, और उस पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल. वो क्या कर रहा था, लैप. एक तो लैप होता है गोद, एक लैपिंग क्या होता है, जैसे जानवर कुछ लिक्विड पीते हैं अपनी टंग से आवाज करते हुए, वो जो दूध पीते हैं, दैट इज कॉल्ड लैपिंग. वो
किटन उसमें से कोकोनट का, नारियल का हाफ शेल था, जैसे नारियल का छिलका जो होता है उसमें थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, वो पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। और रवि इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए था क्योंकि वो किटन इन्हें सुबह ही मिला था। ही वॉज म्यूइंग म्यूइंग पुअर थिंग, म्यूइंग मीन म्याऊ म्याऊ कर रहा था। मीना ने कहा, क्योंकि रवि और मीना दोनों साथ साथ ही थे। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. और ये सीक्रेट है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जैसे ही अगर पाती को पता लगा इस बारे में, वो हमारे मामा के घर से चली जाएंगी अगर उन्हें पता लगा कि हमारे पास एक कैट है। चुपचाप वो छिपा कर रखना चाहते थे उसे। People are always telling us to be kind to animals, but when we are discreet, कहता है हमें कहते तो हैं हमें एनिमल्स के साथ बड़ी दया रखनी चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो हम पर चिल्लाते भी हैं। देखो, अगर आप फोटो देख पा रहे हो तो इसमें देख पा रहे हैं आप, ये 3 बच्चे और ये किटन इसमें फुटबॉल में उन्होंने उसके लिए इस झाड़ी के पीछे उसे छिपा कर रखा हुआ है। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सेड रवि। कहते हैं जब हम ऐसा करते हैं ना, किसी एनिमल के साथ दया दिखाते हैं, तो बड़े क्या कहते हैं, कितना गंदा है ये, इसे यहाँ लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। कहता है कि मुझे इतनी मुश्किल हुई इस किटन के लिए थोड़ा सा दूध लेकर आने में किचन से, क्योंकि सच्चाई बता नहीं सकते, किटन के लिए लेके जा रहे हैं, नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना। पाती को पता लगेगा तो नाराज हो जाएंगे, पाती यानी दादी। अब कहते हैं दादी को पता लगेगा तो नाराज हो जाएंगे, इसीलिए बिना बताए चुपचाप एक ग्लास मिल्क का उसे किचन से लेकर आना था। अब रवि अपना सुबह का इंसिडेंट बता रहा है कि हुआ क्या था। कहते पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने देख लिया मुझे कि मेरे हाथ में एक ग्लास है मिल्क का। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी। कहता है कि मैंने उन्हें बताया मुझे भूख लगी है, मुझे पीना है, लेकिन पाती को डाउट हुआ, इसलिए उन्होंने मेरी तरफ बड़े संदिग्ध होकर देखा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो ऑफ द सेंट। कहता है मुझे क्या करना पड़ा, उनके सामने ही खड़े होकर पीना पड़ा इसमें से बहुत सारा। सो रवि ने ही मैक्सिमम वहाँ पी लिया। देखो, अगर आप ये देख पा रहे हो, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है किसी को मिसलीड करना, किसी को बहकाना ताकि उसे सच्चाई पता ना लग सके। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। अब कहते हैं मुझसे वो ग्लास वापस चाहती थी कि लाओ चलो मैं ग्लास रख देती हूँ, तुमने मिल्क फिनिश कर दिया है तो। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। कहता है कितनी मुश्किल हुई मुझे उन्हें ये कहना पड़ा कि नहीं नहीं मैं खुद ही वॉश कर दूंगा, कि वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कि मैं आपको क्यों परेशान करूं। सो आई हैड टू रन एंड पोर the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। इसीलिए जैसे ही वो वहां से गई, मैं दौड़ता हुआ आया, दौड़ते हुए आकर इस कोकोनट शेल में थोड़ा सा जो उसमें मिल्क बचा था वो डाला, वापस गया दौड़कर, और फिर उन टम्बलर को, उस ग्लास को धोकर वापस रख दिया, इससे पहले कि बिफोर शी रियली गॉट सस्पिशियस, कि उन्हें थोड़ा सा शक हो जाता। नाउ वी हैव to think of some other way to feed महेंद्रन। कहता अब हमें महेंद्रन को फीड करने के लिए सोचना पड़ेगा। महेंद्रन कौन है? उन्होंने इस बिल्ली का नाम रख दिया है महेंद्रन। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। कहता है इस छोटे से इस किटन का नाम है महेंद्रन। मृदु बड़ी प्रभावित हुई, अरे वाह क्या नाम रखा है, महेंद्रन। इट वॉज अ रियल नेम, ये किसी इंसान का नाम लग रहा था, ना कि किसी किटन का नाम। कैट के नाम जनरली ऐसे नहीं होते। कहता है लेकिन अब वो दोनों बातें कर रहे हैं, ये क्या बताता है रवि? कहता है एक्चुअली, कहता है उसको पूरा नाम, महेंद्रन तो शॉर्ट नेम है, पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई। इतना बड़ा नाम किसका? एक किटन का।
कहता है इफ यू लाइक, ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, क्योंकि ये कैट का बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, कितने अच्छे फर हैं, लाइक अ लायंस मेन, बिल्कुल ऐसे जैसे लायन के मेन होते हैं। मेन जो नर होता है शेर, उसके गर्दन के चारों तरफ जो एक बालों का झुरमुट होता है उसको मेन कहा जाता है। यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वॉज, कहता है क्यों मैंने इसको पल्लव कहा, क्योंकि जो पहले पल्लव राजा हुआ करते थे उनका एम्बलम, एम्बलम मतलब होता है चिन्ह, निशान, उनका निशान ही यही था। He looked expectantly at मृदु, मृदु की तरफ देख रहे थे। तुम पता है तुम्हें क्या था? मृदु गिगल्ड मुस्कुराए, कहते हैं थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, कहता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, देखो आई विल शो यू समटाइम, किसी दिन दिखाऊंगा कि इतना एक किटन भी इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसा कौन जताना चाहता है? ऐसा जताना चाहता है रवि। अब ये जो सारी चीजें हैं, अब यहाँ तक आप इस लेसन को पढ़ लें और बाकी हम पढ़ेंगे कल। ध्यान से पढ़ना, डिफिकल्ट वर्ड्स अपने पास लिख लें। थैंक यू।